एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नेम फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्लास 7 साइंस का चैप्टर है, तो फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट और लाइफ लाइन के नेम से आपको पता लग रहा है फॉरेस्ट क्या होता है। भाई फॉरेस्ट सबको पता है, फॉरेस्ट का मतलब होता है हमारा जंगल। अब जंगल क्या होता है, जंगल में क्या क्या चीज़ें होती है अपन वो पढ़ेंगे। सो देखिए, फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट किसका कंसिस्ट करता है? पौधों का कंसिस्ट करता है, जहाँ पे पौधे होते हैं, एनिमल जानवर होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। एंड अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, देखो ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बट आपको मैं एक बार लाइक रिवाइज टाइप करवा देती हूँ। देखिए, तो ट्रीज बड़े भी सकते हैं, छोटे भी सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से थोड़े थोड़े एग्जांपल्स ले लिए हैं, एक दो, तो मैं उससे आपको बता देती हूँ। जैसे कि ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए नीम, पालस, साल एंड फिग। ये सब आपको ना लर्न करने पड़ेंगे, एज एग्जाम्स में आपके पक्का पूछता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रीज के एग्जाम्पल। अब श्रब्स क्या होते हैं? वो ट्री से थोड़े से छोटे, हर्ब्स जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं, एंड ग्रासेस तो आपको पता ही है, बैम्बूस टाइप हो गए है ना। अब आते हैं क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर के नेम से आपको पता लगेगा, क्लाइंब क्लाइंब मतलब कि इससे इसका क्या हो रहा है, जो प्लांट दैट यूज दिस स्टेम टू क्लाइंब, जो प्लांट अपनी स्टेम को यूज करते हैं चलने, ऊंचा मतलब जाने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। क्रीपर्स, क्रीपर्स जो ग्राउंड पे लाइक लेटे टाइप होते हैं, भाई उनको कोई अपने किसी से है नहीं, बस वो अपना लेटे हुए हैं ग्राउंड पे। जैसे कि पंपकिन अपना कहला गया है ना, पंपकिन हो गया। सो लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर, तो अब देखो स्ट्रक्चर में हमारा आ रहा है क्राउन। क्राउन क्या होता है? क्राउन क्या होता है भाई? अब देखो, क्राउन एक ऐसी चीज़ है, ब्रांच पार्ट है जो स्टेम के ऊपर होती है ट्री में। जो ब्रांच पार्ट होता है ना स्टेम, जो ब्रांच पार्ट होता है जो स्टेम के ऊपर होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। लाइक सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, तो जो इसके ऊपर का जो पार्ट है वो सारा हमारा क्राउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्राउन कहलाएगा। ठीक है जी। देखो, अब 3 टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट की लेयर में। ठीक है, लाइक फॉरेस्ट की 3 लेयर के 3 टाइप्स होते हैं। कैनोपी लेयर 3 लेयर है, अंडरस्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट लेयर। सो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने क्राउन लेयर लिख दिया था, तो यहाँ पे क्राउन लेयर नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? हमारा कैनोपी लेयर आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हमारा कैनोपी आएगा, नॉट क्राउन लेयर। ठीक है, कैनोपी लेयर अब क्या होती है? देखो, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है। जैसे ट्री की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, ब्रांचेस और जो जैसे जो आपने देखा होगा, जो बड़े ट्रीज होते हैं, बहुत लाइक बड़े ट्रीज, लाइक कोकोनट आपने देख लिया है ना, तो जो ये बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जो ब्रांचेस और लीव्स होती है ना, तो ये वो ना एकदम रूफ का काम करती है। रूफ जैसे हो गया छत का काम, शेड देती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक क्राउन ऑफ ट्री बना देती है, मैंने बताया आपको भी। जो बहुत सारे फूड चेन्स होते हैं और फॉरेस्ट में सारे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और मोस्टली वहाँ पे बर्ड्स वगैरह बैठती होंगी, बैठती हैं। ठीक है, या इंसेक्ट्स कह लेते हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं अंडर स्टोरी लेयर पे। ये इजी सबसे है वैसे तो, बट मैं आपको बताती हूँ अंडर स्टोरी लेयर क्या होती है। ये इनके ना शेप्स और साइज़ ना बहुत अलग होते हैं। ठीक है, इनके पास अलग अलग शेप्स और साइज़ होते हैं, इनके पास कोई एक शेप नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये हमारे पास एक बड़ा पेड़ है, सपोज। ठीक है, एक मिनट। ये हमारे पास एक बड़ा पेड़ है, एंड देन ये हमारे पास एक छोटा सा पेड़ है, एंड ये हमारे पास एक ग्रास है। ठीक है, एंड ये हमारे पास एक ग्रास है, सपोज। ठीक है, एंड तो ये हमारा एक टॉल ट्री हो गया है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें साइज़ में कितना डिफरेंस है, इनके साइज़ में कितना डिफरेंस है, ये वाली शेप और ये वाली शेप में कितना डिफरेंस था, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी अंडर स्टोरी लेयर। और ये अलग अलग ना हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देती है। इज़ इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो 2 बार प्रिंट हो गया है। इज़ इट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे। ये मेरे थर्ड लेयर है। तो ये ना, ये डार्क कलर की होती है और वार्म रीजन में पाई जाती है।
ठीक है। ये कवर्ड होती है डेड और डिकेइंग लीव्स, ट्विग्स एंड फ्रूट्स। ठीक, तो देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लाइक कहीं गए हो तो आपने नोटिस किया होगा, लाइक एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे लाइक बहुत मिट्टी की तरह भरा रहता है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। मिट्टी की तरह भरा होता है, तो आपने देखा होगा पत्तियाँ वगैरह गिरी होती हैं वहाँ पे, येलो और लाइक थोड़ा येलो टाइप में रहती है और ब्राउन मिक्स टाइप गिरी रहती है, और कुछ लाइक फ्रूट्स वगैरह दिखे, जामुन वगैरह गिरे रहते हैं वहाँ पे, है ना। ब्रांचेस, ट्विग्स को हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना बहुत कम सनलाइट होती है जो रिसीव करते हैं, बहुत कम। ठीक है, ये फिर से प्रिंट हो गया है। अब हम आते हैं डीकम्पोजर्स पे। ओके, डीकम्पोजर्स क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट को और एनिमल को, किस में, ह्यूमस में। किस में करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका डीकम्पोजर का और ह्यूमस का ना एक रिलेशनशिप है, मैं आपको भी समझा रही हूँ। इसको हम फिर से पढ़ते हैं, क्या है डीकम्पोजर, फिर से पढ़े चलिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डीकम्पोजर क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कन्वर्ट करता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स को, किस में, ह्यूमस में। कौन कन्वर्ट करता है, डीकम्पोजर कन्वर्ट करता है। डीकम्पोजर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बन के आ सकते हैं, तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमस क्या होता है। अब देखो, डार्क कलर सब्सटेंस है ये काला कलर का सब्सटेंस होता है, और ये किससे फॉर्म होता है, किसने बनाया इसको, डीकम्पोजर ने बनाया। किस चीज़ से बनाया है, किस चीज़ से बनाया है, फिर से रिवाइज करते हैं, किस चीज़ से बनाया है हमें, इसने डेड प्लांट्स और एनिमल से इसने ह्यूमस को बनाया है। इज इट क्लियर। ये सॉइल का टॉप लेयर है और ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, एंड ये सॉइल को क्या बनाता है, सॉइल को ये बना देता है फर्टाइल। ठीक है, सॉइल को फर्टाइल बना देता है जी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं टॉपिक दैट इज फूड चेन। अब फूड चेन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत सुना होगा कि फूड चेन क्या होता है ना। ओके, तो फूड चेन क्या होता है, वो एक सीरीज है एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स एक दूसरे को खा रहे हैं वगैरह वगैरह, इसमें चलिए जानते हैं। अब प्लांट्स देखो, आपने क्लास 7 में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में चैप्टर है जो हमारा, कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाना प्लांट से लेते हैं, है ना। ठीक है, तो प्लांट्स क्या हो गया हमारा, प्लांट्स हमारा प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो खाना देता है और खुद बनाता है। ठीक है भाई, अब आते हैं हम एनिमल्स पे। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खा लेते हैं, है ना भाई। तो हमारे हर्बीवोर्स हो गए, क्यों, वो शाकाहारी है, प्लांट्स को सीधा खा रहे हैं। अब जो दूसरे एनिमल्स हैं वो बेचारे उन एनिमल्स को खा लेते हैं जिन्होंने प्लांट खाया है, तो वो हमारे कहलाएंगे कार्निवोर्स, जो लाइक मांसाहारी होते हैं, जो उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी फूड चेन थी। ठीक है, एक एनिमल ने प्लांट को खाया और दूसरे एनिमल में दूसरा जो एनिमल था उसने उस एनिमल को खाया जिसने प्लांट खाया। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कभी सुना होगा कि जो फॉरेस्ट होता है हम उसको ग्रीन लंग्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो प्लांट्स क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। एंड एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में खाली एनिमल जानवर नहीं आ गए, एनिमल्स में साइंस के मुताबिक जो एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन लंग्स क्या हो गया, ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा ग्रीन लंग्स तभी कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है भाई, देखो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस तो बहुत सारी है। तो भाई फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत सारी है, जैसे कि वुड हो गया हमारा, है ना। वुड देखो, अगर जिस तुम लोग पेन पे लिखते हो, आप लोग जिस पेन से तुम किसी पेपर पे लिखते हो, अगर जो भी पेपर है, तो पेपर किससे बन रहा है, ट्री वुड से ही बन रहा है ना। वुड से बन रहा है पेपर, किससे बन रहा है, वुड से बन रहा है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गई। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सॉइल इरोजन क्या होता है भाई।
जो रिमूवल होता है टॉप फर्टाइल सॉइल का रीजन से, किससे, फ्रॉम अ रीजन, किससे, विंड से कह सकते हैं, रेन से, एक्सेट्रा से। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर कोई जैसे कि अगर कोई सॉइल है ना, उसको उसको अगर जैसे वो कैसे हट रही, विंड या रेन की वजह से वो उड़ जा रही है ना, हट जा रही है, तो उसको हम कहेंगे सॉइल इरोजन। वो प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन नहीं करने देता है, उड़ने देता है, रिड्यूस करता है एयर पोल्यूशन, ठीक है, और मेंटेन करता है बैलेंस गैसेस के बीच में, जैसे हमने अभी पढ़ा था, और फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। मतलब स्लो डाउन करता है, जो रेन वाटर की स्पीड होती है उसको थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि बीच बीच में तो पेड़ खड़े हो जा रहे हैं। और प्रोवाइड करता है फूड, शेल्टर, और मतलब एनिमल्स को और पीपल्स को। पीपल्स कैसे भाई, कोई रहता नहीं है ऐसी बात नहीं है, ट्राइबल पीपल्स रहते हैं वहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आगे हमारा डिफॉरेस्टेशन, ये आपने बहुत क्लासेस में पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वो ये हो गया जो कटिंग ट्रीज, हम काटते हैं ट्रीज को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने लिए हम ट्रीज को काटते हैं, है ना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है हमारा, ठीक है। तो क्या इससे हमें क्या पता लग रहा है कि डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ट्रीज़ को काट रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन जो होती है हमारी डिफॉरेस्टेशन है, वो क्या कॉज करती है। एक तो वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी, क्या कर देगी, एक तो अपने अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगी, फ्लड्स कॉज करेगी, सॉइल इरोजन करेगी, और एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, है ना। तो कैसे जिएंगे वो लोग, ठीक है। सो ये था हमारी क्लास 7 का चैप्टर फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी के लिए बाय।